दोस्तों कहते हैं एक अक्लमंद आदमी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था तो किसी गांव के करीब उसकी गाड़ी खराब हो गई। तो उसने सोचा कि गांव वालों से मदद लेनी चाहिए। वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक उम्र दराज शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियां दाना चुग रही हैं। इन मुर्गियों में एक बाज का बच्चा भी था जो मुर्गियों की तरह दाना चुग रहा था। वो बहुत हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूल कर इस बूढ़े शख्स से कहने लगा, मियाँ जी ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक बाज का बच्चा जमीन पर मुर्गियों के साथ दाना चुग रहा है। तो उस शख्स ने कहा, दरअसल ये बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का था जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला। मैं इसे घर उठा लाया। ये जख्मी था, मैंने इसकी मरहम पट्टी करके इसको मुर्गियों के बच्चे के साथ छोड़ दी। जब उसने पहली बार आँख खोली तो उसने खुद को मुर्गियों के चूजे के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूजा समझने लगा। दूसरे चूजों के साथ साथ उसने भी दाना चुगना सीख लिया। तो उस शख्स ने बुजुर्ग से दरखास्त की कि ये बाज का बच्चा मुझे दे दें तोहफे के तौर पर या इसकी कीमत ले लें। मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ। इस शख्स ने बाज का बच्चा इस शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये अपनी गाड़ी ठीक करवा कर अपने घर पहुँचा। वो रोजाना बाज के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता, मगर बाज का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सुकेड़ कर गर्दन परों में छुपा लेता। वो रोजाना बिला नागा बाज के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बिठाता और इसे कहता कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। इस तरह उसने कई दिन तक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो हर जबान में इस बाज के बच्चे को कहा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन बाज के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन चोटी पर चला गया और इसे कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम बाज के बच्चे हो। और इस शख्स ने यह कहकर बाज के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा यकीनन डरा होगा। उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सुकेड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि जमीन अभी बहुत दूर है। तो उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही हम किसी को दरिया में धक्का दें, उसे तैरना आता हो या ना आता हो, लेकिन वो हाथ पांव जरूर मारता है। थोड़ी देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत खुदा ने कुदरती तौर पर रखी होती है। थोड़ी देर में वो ऊंचा उड़ने लगा। वो खुशी से चीखने लगा और वो ऊपर ही ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वो इस दाना शख्स से ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके उसका एहसान मंद होने लगा। तो दाना शख्स ने जोर से कहा, ए बाज, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थी, मगर तू बेखबर था। दोस्तों यही मामला हम लोगों के साथ है। हमारी भी एक खास शनाख्त है, हम एक खास उम्मत के अरकान हैं। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेपनाह सलाहियतें रखी हुई हैं, मगर मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियां हैं, जिनमें हमारे टीवी चैनल और अखबारात भी शामिल हैं, जो मुसलसल हमें बताते हैं हम बाज के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं, बल्कि कीड़े मकोड़े हैं, जो मुसलसल बताते हैं कि तुम बहादुर और ताकतवर नहीं हो, बल्कि बुज़दिल और कमजोर हो, बल्कि तुम बहैसियत कौम ही ऐसी हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों कामयाबी की ये शर्त है कि हम खुद को पहचानने की कोशिश करें, ताकि हम बेहतरीन उम्मत और बेहतरीन कौम बन सकें, इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। वरना ये अशराफिया जो हम पर मुसल्लत हैं, हम इसी तरह कीड़े मकोड़े समझते रहेंगे। दोस्तों पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, और वो हैं हम खुद। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।